होटल राजमहल, खौफनाक ईर्ष्या, नाम से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। आज हम एक ऐसे खौफनाक और रहस्यमयी घटनाक्रम की गहराई में जाने वाले हैं जहां इंसान के जज्बात और कुछ बेहद खौफनाक अलौकिक ताकतें आपस में टकराती हैं। एक तरफ है बेइंतहा प्यार और दूसरी तरफ एक ऐसी जानलेवा जलन जिसकी कोई हद नहीं। जब ईर्ष्या अपना सबसे खौफनाक रूप ले लेती है तो तबाही मचना बिल्कुल तय है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक पल का खूबसूरत रोमांस अगले ही पल मौत के खौफ में बदल जाता है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। स्क्रीन पर जो विशाल का ये वाक्य है ना, मैं नहीं चाहता कि तुम पर एक खरोंच भी आए। ये सिर्फ कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये दरअसल विशाल और दिव्या के बीच के उस बेहद गहरे और मजबूत रिश्ते को दिखाता है जो इस पूरी घटना का सबसे बड़ा ट्रिगर बनता है। ये दोनों दुनिया से बिल्कुल बेखबर, एक दूसरे के बेहद करीब हैं। और सच कहूं तो यही प्यार और सुरक्षा की भावना है जो मल्लिका के गुस्से को सचमुच 7वें आसमान पर पहुंचा देती है। मल्लिका किसी भी कीमत पर इन दोनों को साथ नहीं देखना चाहती और वो इसी पल एक ऐसा फैसला लेती है जो इनके प्यार को सीधा मौत के साए में धकेल देता है। अब हालात कितनी तेजी से बिगड़ते हैं जरा इस पर गौर करते हैं। 0 सेकंड मल्लिका की खौफनाक गुस्से से भरी नजरें उन दोनों पर गड़ जाती हैं। सिर्फ 2 सेकंड बाद टाक की एक तेज आवाज गूंजती है। छत पर लटके भारी भरकम झूमर की चेन अचानक ढीली हो जाती है। 4 सेकंड में दिव्या की नजर ऊपर जाती है और वो अपनी जान की बिल्कुल परवाह किए बिना विशाल को धक्का देकर चिल्लाती है। और ठीक 5वें सेकंड में वो विशाल का झूमर सीधे नीचे आ गिरता है। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर जाते हैं। मतलब ये सब इतनी तेजी से होता है कि पलक झपकते ही दोनों की जान जा सकती थी। उनका यूं बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। भाग 1, मल्लिका का बुलावा, बदलते समीकरण। इस जानलेवा हमले के तुरंत बाद जब विशाल और दिव्या उस बिखरे हुए कांच के बीच से उठते हैं तो सीढ़ियों के ऊपर खड़ी मल्लिका एक बेहद ठंडे और शांत स्वर में विशाल को अपने कमरे में बुलाती है। और विशाल के वहां से जाते ही दिव्या उस विशाल और खाली लॉबी में बिल्कुल अकेली रह जाती है। मल्लिका वहां से धुएं की तरह गायब तो हो चुकी है, लेकिन उसकी खौफनाक मौजूदगी का एहसास अब भी हवा में घुला हुआ है। दिव्या अपनी लापता बहन की तस्वीर वाला लॉकेट हाथ में कसकर पकड़े हुए है और खुद से वादा करती है कि वो अपनी बहन का सच जानकर रहेगी। लेकिन तभी उस भयानक खामोशी को चीरती हुई किसी के बुरी तरह रोने की आवाज गूंजने लगती है। आसपास कोई नहीं है, फिर भी वो सिसकती हुई आवाज दिव्या को हर तरफ से घेर लेती है। सोचिए उस वक्त उसका अकेलापन और डर किस हद तक बढ़ गया होगा। भाग 2, एक खतरनाक इनकार, लालच और बगावत। चलिए अब मल्लिका के कमरे की तरफ चलते हैं जहां तनाव और ताकत के प्रदर्शन का एक बिल्कुल ही अलग खेल शुरू हो रहा है। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि मल्लिका किसी को अपने वश में करने के लिए कितने अलग अलग हथकंडे अपनाती है। सबसे पहले वो अपने रूप का इस्तेमाल करती है। सफेद ट्रांसपेरेंट गाउन, लाल लिपस्टिक और स्मोकी मेकअप के साथ वो विशाल को लुभाने की पूरी कोशिश करती है। जब वो काम नहीं करता तो वो मानसिक खेल खेलना शुरू कर देती है। विशाल को उस रात की याद दिलाती है जो उन्होंने साथ बिताई थी। और अंत में वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे याद दिलाती है कि वो इस होटल की मालकिन है। लेकिन मजे की बात देखिए, इन सब के बावजूद विशाल टस से मस नहीं होता। वो साफ शब्दों में उसे रिजेक्ट करता है और कहता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में दखल देने का मल्लिका को कोई हक नहीं है। विशाल का ये सीधा इनकार मल्लिका के अहंकार पर बहुत गहरी चोट करता है। स्क्रीन पर लिखे इस वाक्य को देखिए, तुम मेरे गुलाम हो और मैं तुम्हारी मालकिन। ये उस घमंड और सत्ता के नशे को दिखाता है जो मल्लिका के अंदर कूट कूट कर भरा है। वो ये मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है कि विशाल की अपनी कोई मर्जी भी हो सकती है। उसके लिए विशाल सिर्फ एक संपत्ति है, एक चीज है जिस पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है। और जब विशाल पलटकर कहता है कि वो सिर्फ एक कर्मचारी है, कोई गुलाम नहीं, तो बस मल्लिका का गुस्सा अपनी सारी हदें पार कर जाता है। भाग 3, दोहरे हमले, दहशत की 2 मंजिलें। विशाल की ये बगावत वास्तविकता को पूरी तरह चीर देती है और अब 2 अलग अलग मंजिलों पर खौफ का नंगा नाच एक साथ शुरू होता है। अब इन दोनों जगहों के हालातों को एक साथ देखिए। ये बेहद खौफनाक है। ऊपर के कमरे में विशाल एक भयानक इंडोर तूफान में फंस गया है। एक जोरदार आवाज के साथ कमरे की सारी लाइटें टूट जाती हैं, कांच बिखर जाता है और भारी फर्नीचर हवा में उड़ने लगता है। और दीवारों से लोगों की चीखें गूंज रही हैं।
वहीं दूसरी तरफ नीचे लॉबी में दिव्या को एहसास होता है कि विशाल खतरे में है। वो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागती है, लेकिन उसके कदम वहीं के वहीं जम जाते हैं। उसके ठीक सामने 5 से 7 आत्माएं खड़ी हैं, बुरी तरह जली हुई, जिनके शरीर से लगातार खून रिस रहा है। मतलब दोनों ही एक ही समय पर एक ऐसे खौफ का सामना कर रहे हैं जिससे बचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। ऊपर कमरे में विशाल की हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। मल्लिका का रूप पूरी तरह से एक पिशाचिनी में बदल चुका है। उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो गई हैं और उसके लंबे बाल इस बंद कमरे के तूफान में पागलों की तरह लहरा रहे हैं। तभी सबसे भयानक घटना घटती है। विशाल के ठीक पीछे की दीवार से अचानक 2 अदृश्य भूतिया हाथ बाहर निकलते हैं और उसकी गर्दन को पूरी ताकत से जकड़ लेते हैं। विशाल दर्द से छटपटाता है और हवा में ही लटक जाता है। वो अपना दम घुटने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उन हाथों की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत है कि उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। वो पूरी तरह बेबस है। और ठीक उसी वक्त नीचे दिव्या भी एक बेहद खौफनाक हमले का शिकार हो रही है। वो जली हुई और खून से लथपथ आत्माएं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही हैं। डर के मारे दिव्या का शरीर जैसे लकवाग्रस्त हो जाता है। वो चाहकर भी वहां से एक कदम नहीं भाग पाती। और तभी बिना किसी शारीरिक संपर्क के एक अदृश्य ताकत दिव्या को हवा में उठा लेती है और उसे दूर ले जाकर दीवार पर दे मारती है। वो जोर से जमीन पर गिरती है और दर्द से तड़पने लगती है। मल्लिका की ये अलौकिक सेना बिना कोई रहम खाए दिव्या को बस कुचलने पर उतारू है। भाग 4, मल्लिका की अंतिम धमकी, जिंदगी की कीमत। इस भीषण हिंसा के बाद मल्लिका के सिर्फ एक इशारे पर वो अदृश्य हाथ हाँफते हुए विशाल को जमीन पर पटक देते हैं और यहीं से मल्लिका की सबसे बड़ी और खौफनाक चेतावनी का मंच तैयार होता है। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि मल्लिका ने माहौल को किस तरह अपने हक में कर लिया है। वो विशाल से कहती है कि अगर वो अभी सांस भी ले पा रहा है ना, तो वो भी सिर्फ उसकी दीवी भीख है। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट कंट्रोल या पूर्ण नियंत्रण। मल्लिका एकदम स्पष्ट कर देती है कि ये होटल उसका है और यहां की एक एक चीज पर उसका राज चलता है। वो विशाल के सामने एक दम घोटू शर्त रखती है, या तो वो दिव्या को हमेशा के लिए छोड़ दे या फिर अपनी जान से हाथ धोने के लिए तैयार रहे। मल्लिका की आंखों से बरसती आग ये साफ बता रही है कि वो अपनी धमकी को सच करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगी। और बस यहीं पर यह खौफनाक घटनाक्रम एक बेहद नाजुक मोड़ पर आकर रुक जाता है। अब यह सवाल हम सबके जहन में गूंज रहा है, मौत और डर के इस भयंकर तांडव के बाद विशाल का अगला कदम क्या होगा? क्या वो दिव्या और खुद की जान बचाने के लिए मल्लिका के इस खौफनाक शासन के आगे घुटने टेक देगा, या फिर वो इस अलौकिक ताकत के खिलाफ एक ऐसी बगावत करेगा जिसकी कीमत शायद दोनों को अपनी जान देकर चुकानी पड़े? सच कहूं तो होटल राजमहल के इस रहस्य ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। आगे क्या होगा ये तो बस आने वाला वक्त ही बताएगा।